हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ हर्षित पोयवाल और मैं करेंटली एसबीआई जूनियर एसोसिएट के तौर पे गुजरात रीजन में पोस्टेड हूँ। तो जैसे कि हम सबको पता ही है कि एसबीआई जूनियर एसोसिएट की नोटिफिकेशन 2022 की आ चुकी थी और उसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब 12th 19th और 20th को है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इन लास्ट फ्यू डेज़ में आपको क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए ताकि जो आप बेस्ट आउटकम अपना जो है वो दे सकें और जो मेजर आप स्कोर कर सकें अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जहाँ पे पहला पार्ट उन लोगों के लिए रहेगा जिनका एग्ज़ाम अभी 12th को है और सेकेंड उनके लिए रहेगा जिनका नेक्स्ट वीक है 19th और 20th को। तो 12th वालों का जिनका एग्ज़ाम है उनको सबसे पहली चीज़ अब ये ध्यान रखनी है कि उनको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं लेना है और वो किसी भी सब्जेक्ट पे नहीं लेना है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो क्वांट में अरिथमेटिक के कुछ सेक्शंस होते हैं जो छोड़ देते हैं कि वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, प्रीलिम्स में हम नहीं करेंगे या बाद में करते हैं। तो उनको कुछ भी जो आपने छोड़ दिया है उसको कुछ भी अभी आप पिक नहीं करना है, क्योंकि इन लास्ट फ्यू डेज़ में अगर आप उन टॉपिक्स को पिक करेंगे तो अगर आपसे वो नहीं होंगे, आप उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और अगर वो नहीं होते हैं तो आप और इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, जो आपका कॉन्फिडेंस है वो और लो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें कुछ भी नया नहीं लेना है। जो भी हमने अब तक प्रिपरेशन करी उस पर ही हमें रहना है और उसी पे हमें ट्रस्ट करके अपना प्रीलिम्स देने जाना है। ठीक है। सेकंड जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी आपको मॉक्स देने हैं और मॉक्स भी अगर आप फ़ोन पे दे रहे हैं, लैपटॉप पे या जैसे भी दे रहे हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में दे रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि मॉक जो है वो आप प्रॉपरली दें। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो मॉक्स देते हैं ऐसे फ़ोन पे दे रहे हैं तो वो पॉज कर देंगे या 1 घंटे का मॉक है तो वो स्टार्ट करके तुरंत सबमिट कर देते हैं और फिर वो क्वेश्चंस लगाते हैं, सोचते हैं कि ठीक है क्वेश्चंस तो बन रहे हैं तो वो एग्ज़ाम में भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो रहती है ये इनिशियल फेज़ में हेल्प करती है जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के फेज़ में होते हैं। बट जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है और जब आप एक्चुअल सिनेरियो में जाते हैं, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये चीज़ इतनी हेल्प नहीं करती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी मॉक दें वो प्रॉपरली दें। 1 घंटा है, आप 1 घंटा अपना फ़ोन साइड में रखें या घर पे हैं आप, घर वालों को बोल दें कि मैं मॉक देने जा रहा हूँ तो मुझे 1 घंटा या 2 घंटे जो भी आपका टाइम फ्रेम जितने भी आप मॉक देते हैं उसमें आपको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, तो क्योंकि वो सीरियसली मॉक देना आपका उस टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। वो एग्ज़ाम में जब हम एग्ज़ाम देते हैं वो सिनेरियो अलग रहता है, वो जब हमें वहाँ पे नर्वसनेस अलग रहती है तो वो भी हमें एक फ़ील लेनी ज़रूरी है अपने घर पे मॉक देते वक्त भी। तो ये चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है कि मॉक जो है वो हमें बहुत प्रॉपरली देने हैं और 1 घंटे का पूरा टाइम लेके हमें करना है। ठीक है। थर्ड जो चीज़ है वो हमें ध्यान देना है कि जितना भी स्कोर आए, अभी अगर मान लीजिए कि बहुत बार होता है कि लोगों का अच्छा स्कोर आ रहा होता है स्टार्टिंग में, बट लास्ट फ्यू डेज़ में कुछ वो ऐसे मॉक देते हैं जहाँ पे वो डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होती है तो उनका स्कोर कम हो जाता है, उसकी वजह से उनका मोराल जो है वो डाउन हो जाता है और जो कॉन्फिडेंस है उनका लो होने लगता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अभी जो भी हमारा स्कोर बन रहा है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। बट हाँ, अगर परसेंटाइल जो है उस पर हमें ध्यान देना है कि परसेंटाइल जो है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। बट हाँ, अगर स्कोर आपका 30 40 50 बन रहा है तो वो बिल्कुल वो भी सही बात नहीं है। ठीक है, बट स्टिल क्योंकि बहुत से ऐसे मॉक सीरीज़ हैं जहाँ पे मॉक्स जो हैं वो क्लरिकल लेवल पे भी बहुत डिफ़िकल्ट बनाए जाते हैं, जो ऐसा होता नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा 2021 में सिलेक्शन हुआ है तो जब मैंने उस टाइम पे दिया था तो आई गेस मेरे 87 मैंने अटेम्प्ट्स करे थे एंड आई स्कोर्ड 85 समथिंग। सो क्लरिकल का एग्ज़ाम जो है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है अगर आप प्रॉपरली देते हैं। वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा है और आपको पता है कि आप क्या आपको करना है, क्या पिक करना है, कौन सा सेक्शन टॉपिक पहले उठाना है, क्वेश्चन पहले उठाना है, तो वो आप वो ईजिली जो है वो वहाँ पे कर लेते, तो इतना इशू नहीं आता। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमारा स्कोर पहले से अच्छा जा रहा था, 70 स्कोर कर रहे थे, 80 स्कोर कर रहे थे और सडनली किसी 1-2 मॉक में हमारे 50 आ जाते हैं, 60 आ जाते हैं, तो हमें उससे घबराना नहीं है। हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपर है, बट जो मॉक का लेवल है वो हो सकता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, तो उसको लेके बिल्कुल भी हमें स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। अपने जो भी प्रिपरेशन है उस पर हमें ध्यान देना है बस, और उस पर कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि जो भी मॉक देते हैं उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार होता है कि
मॉक की क्वांटिटी हम उस पर फोकस करते हैं कि यार नहीं जल्दी जल्दी हमें लगाना है, 4 दिन बाकी हैं, 5 दिन बाकी हैं, तो हमें 10 मॉक लगाने, 12 मॉक लगाने, तो ये चीज़ पे हमें ध्यान नहीं देना है। अब जितने भी मॉक लगाइए, मान लीजिए अगर आपने 1 घंटे का मॉक दिया है, ठीक है, जितना भी आपका स्कोर बनाया वो देखिए, ठीक है। और ये चीज़ उसके बाद एनालाइज करना उसको बहुत ज़रूरी है कि जितने हमारे गलत हुए हैं, जो हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करे हैं, उसको हमें ध्यान देना है कि वो वहाँ कौन सा सेक्शन है जहाँ हम वीक पढ़ रहे हैं, या कौन सी चीज़ है जो टॉपिक जो है हमारा क्लियर नहीं होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप बहुत सारे मॉक्स देते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से सेक्शन में आप वीक हैं और कौन से सेक्शन में आप वीक नहीं हैं। तो ये चीज़ हमें हेल्प करती है एग्ज़ाम टाइम पे क्वेश्चन पिक करने में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप रीजनिंग में होते हैं तो रीजनिंग में बहुत सारे तरीके की पजल होती हैं, जहाँ पे फ्लोर बेस्ड होती हैं, सर्कल बेस्ड होती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड होती हैं। तो जब आप बहुत सारे मॉक्स देते हैं, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सी पजल उठानी है पहले, या कौन सी पजल आपको नहीं उठानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपना केस बताऊँ तो रीजनिंग में ऑलमोस्ट मैं बहुत अच्छा स्कोर करता हूँ हर एग्ज़ाम में। तो बट बहुत बार होता है कि जैसे सिटिंग अरेंजमेंट होती है जहाँ पे नॉर्थ भी हैं, साउथ भी देख रहे हैं, नंबर ऑफ लोग बैठे हुए हैं जो काउंट नहीं पता होता है, तो वो वो वाली पजल है वो मैं स्टार्टिंग में नहीं उठाता हूँ कभी भी। सर्कल वाली है या सिटिंग अरेंजमेंट है या फ्लोर बेस्ड है, कोई भी और पजल होता है वो मैं जल्दी उठा लेता हूँ। तो ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसका आपको आइडिया लग जाता है, और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि वहाँ पे हमें क्या पिक करना है, क्या नहीं पिक करना है। क्योंकि अगर 4 पज़ल आएंगे तो 4 में से एक ऐसी पज़ल होगी जो ट्रिकी होगी और जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ही बनाई गई होगी। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्वांट हो और रीजनिंग हो, इनमें कौन सा हमें पहले उठाना है, पज़ल कौन सी उठानी है, डीआई कौन सा पहले उठाना है। तो ये चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है, और इसीलिए आप एनालाइज ज़रूर करिए आपके जो गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, या जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं वो चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब लास्टली जो जिनका नेक्स्ट वीक है 19th और 20th को, उनके लिए एक चीज़ ये है कि अभी अगर कुछ भी ऐसा है कि आपका कुछ मिसिंग है, आपको लगता है कि आप रिवीजन करना चाहते हैं, जैसे अगर आपने इस वीक में मॉक दिया है, 1-2 दिन में आप मॉक देते हैं, कोई चीज़ ऐसी लग रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ये हो रखा है बट मुझे इस पर थोड़ा सा रिवाइज़ करना है, मुझे देखना चाहिए क्योंकि इसके मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आप वो ये चीज़ ये वीक में कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास फिर भी टाइम है 1.5 वीक्स का, तो प्रॉपरली आपके पास टाइम है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। बट जिनका 12th को है वो कुछ भी नया ना पिक करें, जो भी आपने करा है उसको रिवाइज करें और एग्ज़ाम जो है वो अपना देने जाएं, ठीक है। रेस्ट एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बोलूँगा जो एक्चुअली हेल्प करती है, आप अगर ये ध्यान दें तो इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम देता था तो मुझे पहले मैं ये चीज़ नहीं ध्यान देता था, बट बाद में मैंने इस पर ध्यान देना चालू करा कि हमने जिस भी स्टेट से अप्लाई करा है, क्योंकि क्लरिकल का एग्ज़ाम जो है वो स्टेट वाइज होता है, उसकी कट ऑफ जो है वो स्टेट वाइज जाती है। तो अब जिस भी स्टेट से दे रहे हैं उसकी आपको कट ऑफ का आइडिया होना ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैं यूपी से हूँ और मैंने गुजरात से फिल किया था, तो मुझे आइडिया था कि उसकी गुजरात की कट ऑफ जो है वो 60-70 के अराउंड ही जाती है। बट स्टिल मेरा जो स्कोर था वो 85-86 अराउंड था, तो वो यूपी की कट ऑफ भी क्लियर कर रहा था। तो थोड़ा आपको ये आइडिया होना भी ज़रूरी है कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उसकी कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स में क्या गई है, क्योंकि बहुत ही मेजर डिफरेंस नहीं आता है कि एकदम से 8-10 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा, कुछ 2-4 नंबर का ऊपर नीचे होता है। तो अगर कहीं पे 70 अबव रेगुलरली जा रही है, 80 अबव रेगुलरली जा रही है 2-3 साल में, तो वो ही जाने के चांसेस हैं। तो ये इसलिए हेल्प करता है कि मान लीजिए आप यूपी से भर रहे हैं, क्योंकि यूपी की कट ऑफ ऑलमोस्ट हर बार ही ऊपर जाती है। तो अगर आप यूपी से भर रहे हैं 80 अबव जाती ही जाती है और आपको लग रहा है कि आपके अटेम्प्ट 60 हो रहे हैं या मॉक्स में आपके 60 हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन करना और ज़्यादा ज़रूरी है। अटेम्प्ट आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। इस पर पूरा फोकस नहीं करना चाहिए, बट हाँ आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ होनी ज़रूरी है कि हाँ इतना मुझे स्कोर करना ही है और इतना मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप अपना सकते हो अभी एक क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए। रेस्ट आई विल से कि ऑल द बेस्ट उन सब के लिए जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। बाकी कुछ भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर देता हूँ। वरना आप मुझे टेलीग्राम पे @हर्षित पोरवाल टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे मैं
क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वीडियो अभी रेगुलरली नहीं बना पा रहा था, तो मुझे टेलीग्राम पे बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो मैं वहाँ पे उनको रिप्लाई कर देता हूँ और आंसर दे देता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।